नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। फेस टू फेस में आज हमारे साथ में है आरएलडी मधुजी बंसल, जो पंचायती राज हो या विधानसभा पिछले 28 सालों से राजनीति में सक्रिय है। 1993 से लेकर अभी तक लगातार पंचायती राज में वो जनता के बीच जा रहे हैं और आने वाले पंचायत को लेकर भी उनसे बात करेंगे आरएलडी मधुजी बंसल से। मैडम, स्वागत है वैसे में अपना। नमस्कार। 28 सालों से आप राजनीति में सक्रिय हैं। किस तरह का आपका सफ़र रहा पंचायती राज की बात करें चाहे विधानसभा हो, एक लंबा समय आपने राजनीति किया है। मध्य प्रदेश अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पंचायत राज में पहली सी महिला हैं जो पंचायती राज में जनता के बीच लगातार सक्रिय हैं, क्या कहना है? नमस्कार दीपक जी। यह सही है कि पिछले 28 सालों से मैं लगातार पंचायती राज में जनता के बीच जाकर सेवाएं दे रही हूँ। 93 में सबसे पहले जब मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, जिसके तहत महिलाओं का आरक्षण किया गया, तो यद्यपि मैं एमए फिलोसॉफी में यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर थी, पर चूँकि हमारे गांव में सरपंच की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई और गांव वालों का एक बहुत ज़्यादा फोर्स था, तो पूरा हमारा परिवार जो है वो राजनीति में नहीं होने के कारण हमने बिल्कुल मना कर दिया। पर लगातार दबाव बना कि आपको चुनाव लड़ना है और गांव के विकास के लिए कार्य करना है। तो मैं हमेशा जब भी हमारे गांव की महिलाओं को देखती थी कि वो निरक्षर है, गांव में पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं थी। अब तो धीरे धीरे शने काफ़ी विकास हो गया है, तो मेरे दिमाग में उन समस्याओं को लेकर हमेशा एक वो रहती थी कि काश ये सभी समस्याएं दूर हो। और ईश्वर ने मुझे वो अवसर दिया और सरपंच का चुनाव में सबसे पहले लड़ी और बहुत भारी बहुमत से मैं जीती, और वहीं से मेरे राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई। और स्टूडेंट लाइफ में ही मैं इंदिरा जी की प्रशंसक रही, और संयोग से जब मैं चुनाव जीती तब भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से राजीव गांधी जी का और दिग्विजय सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि राजीव गांधी अगर पंचायती राज व्यवस्था में 50%, उस समय 33% आरक्षण था, तो 33% आरक्षण नहीं लाते तो मैं आपके समक्ष आज नहीं होती। और दिग्विजय सिंह जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने पूरे देश में सबसे पहले अपने मध्य प्रदेश के अंदर अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया और चुनाव हुए और मैं सरपंच निर्वाचित हुई। और उसके बाद से लगातार सरपंच के बाद लगातार जिला पंचायत का चुनाव मैंने सन 2000 में पहली बार लड़ा। उसके बाद से लगातार मैं अभी तीसरी बार जिला पंचायत निर्वाचित हुई हूँ, और वार्ड नंबर 4 नीमच का और वार्ड नंबर 5, तो 4 में 2 बार और 5 से मैं तीसरी बार निर्वाचित हुई हूँ। और अब चौथी बार भी मेरी इच्छा है कि वार्ड नंबर 6 सामान्य महिला के लिए आरक्षित है, तो वहाँ से भी मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा है। बहुत बड़ी बात की है आरएलडी मधुजी बंसल ने। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की प्रशंसक रही हैं। राजनीति के बड़े जितने भी दिग्गज नेताओं के साथ उन्होंने राजनीति में सक्रियता दिखाई, और प्रदेश के अंदर वो ऐसी महिला हैं जो पंचायती राज में पिछले 28 सालों से सक्रिय हैं। छात्र समय से ही वो राजनीति में सक्रिय थी। कॉलेज की से ही वो राजनीतिक में उन्होंने कई पदों पर रहे हैं, लगातार राजनीति करते रहे हैं। और उन्होंने जब पहला चुनाव पंचायत लड़ा और विजयी प्राप्त करी, उसके बाद लगातार आज दिन तक राजनीति में सक्रिय हैं। मैडम, थोड़ा सा हम बात करेंगे पंचायती राज की। मध्य प्रदेश के अंदर देखा जाए तो पंचायती राज में पंचायतों में महिलाओं की जो सरपंच होना जाता है, एक महिला अगर सरपंच चुनने के बाद में वो सिर्फ पर्दे के पीछे होती है, आगे काम और करता है। लेकिन आप ऐसी महिला हैं जो इतने लंबे समय से पंचायती राज में जनता के बीच जा रही हैं, पंचायत का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव पर लगातार आप सक्रिय हैं। देखिए दीपक जी, ये तय है कि अभी हमारे यहाँ भारत में पुरुष प्रधान व्यवस्था ही है, और हमारे समाज की चूँकि पुरुष प्रधान व्यवस्था होने के कारण महिलाओं को शने वो हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ रही है। तो मेरा राजनीतिक सफ़र यद्यपि 28 साल का रहा है, और उस समय से लेकर आज तक की महिलाओं की स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए हैं, परंतु राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ पाए हैं।
क्योंकि राजनीति बहुत अछूता विषय रहा है महिलाओं के लिए। तो पुनः मैं कहना चाहूँगी कि राजीव जी और दिग्विजय सिंह जी की सोच रही कि जब देश की आधी आबादी महिला है तो क्यों न महिलाओं को भी राजनीति के क्षेत्र में लाया जाए। और निश्चित रूप से जिस तरह से एक महिला अपने घर को बहुत अच्छे बेहतर ढंग से मैनेजमेंट करती है, उसी तरह से यदि महिलाओं को राजनीति में लाया जाएगा तो यदि वो पंचायत में आए या नगर में आए या उन्हें किसी भी पद पर यदि जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो उसे बहुत बखूबी से निभा सकती है। और मेरा ये मानना है कि पुरुष से ज़्यादा अच्छे महिला अपने पद पर अपने दायित्व को बखूबी निभा सकती है। तो सरपंच कार्यकाल से शुरुआत करने के बाद गांव के सभी जो मेरे सपने थे कि गांव में पेयजल समस्या का निवारण और गांव में सड़कें, स्कूल, उस समय ही मैंने ये सब करवाए। और उस समय भी मुझे काफ़ी अवार्ड भी दिए और काफ़ी मैंने उस समय पंचायती राज को लेकर अध्ययन भी किया, पुस्तकें भी लिखी और महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में मैं बढ़ चली। और सरपंच कार्यकाल में ही मैंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी प्रयास किए और लगातार महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कई कार्य किए। और यूनिसेफ जैसी संस्थाओं में भी मैंने अपनी सेवाएं दी और यूनिसेफ से भी मैंने कई प्रशिक्षण इस क्षेत्र में पूरे ज़िले के अंदर महिलाओं के, जैसे महिला पंच सरपंच की ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या अन्य बहुत सारे कार्य करवाए। जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि महिलाएं पर्दे के पीछे रहती है और उनके पति काम करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी ने ये प्रयास किया था कि महिलाएं स्वयं आगे आए और महिलाएं स्वयं सक्षम हो और उनके पति पीछे रहें। वो हर बार मंच से यह बोलते भी रहे और एक आग्रह भी रहा। और उस दौर में महिलाएं जो सरपंच बनी थी उनके बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हुए और उन्हें आगे लाने का प्रयास किया गया। यहाँ तक थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको। आप राजनीति में काफ़ी समय सक्रिय रही, आप एक महिला थी। जब राजनीति में आए तो देखा जाए तो आप जैसे भी आपने बताया कि पुरुष प्रधान देश है, आप महिला हैं, तो ऐसा कभी वाक्य हुआ कि साथ में जब राजनीतिक क्षेत्र में आप आई, आप कई रात बिरात कहीं गए हों, राजनीति में लगा जनता में गए हों, महिला होने का आपको कहीं लगा कि मैं महिला हूँ राजनीति में, कहीं ऐसी कोई बात आपके सामने आई कि आपको थोड़ा सा एक प्रश्न लगा कि मैं महिला हूँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए रातों की, या फिर जनता के बीच में आपने समय बेटर नहीं देखा? देखिए, ऐसा है, ये हमारे अंदर की सोच पे निर्भर करता है दीपक जी। हर कदम पर समाज की सोच तो दोनों तरफ रही। कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे बराबर प्रोत्साहित करते रहे, कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाते रहे कि तुम महिला हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले महिला को रोका जाता है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि वो किसी पुरुष के साथ काम कर रही है, तो उस पर तुरंत उसके साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है। तो मुझे बार बार शुरुआती दौर में, अब तो खैर 28 साल हो गए और मैं स्थापित हो गई, और एक बहुत लंबा पीरियड होने के बाद अब जनता के बीच में ये अलग बात आ गई। पर शुरू में मुझे रोकने के लिए तमाम कई जो पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता रही, उसके तहत कई लोगों ने मुझे रोकने का प्रयास करा और बहुत बार मुझे बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाया कि तुम ये महिला हो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। पर उन सब बेड़ियों को शने शने में तोड़कर ही आगे बढ़ पाई। बहुत संघर्ष करना पड़ा, आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती है। एक तरह से यूँ कहो कि हर रोज़ टूट टूट कर अपने आप को हर नए दिन के दिन मैंने जोड़ा। बहुत बड़ी बात की है कांग्रेस नेत्री मधु बंसल ने कि महिला होने के नाते मुझे कई बार राजनीतिक क्षेत्र के अंदर रोका टोका गया, कई बार मेरे सामने कई अड़चनें आई, लेकिन सब जंजीरों और बेड़ियों को तोड़ते हुए राजनीति के सफर में आगे बढ़ती गई और आज 28 साल से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। मैडम, आप पंचायत लगातार राजनीति कर रही हैं, पंचायती राजनीति कर रही हैं, जिला पंचायत की सदस्य रही हैं। अब आने वाले समय देखा जा रहा है कि नगर पंचायत, जिला पंचायत का बिगुल बच चुका है। कभी भी पंचायत के चुनाव हो सकते हैं, जिला पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। क्या कहना है, आने वाला जो चुनाव रहेगा कहाँ मुँह मोड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि अभी प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, मेरा ये मानना है कि केंद्र में और राज्य में जो भाजपा की सरकार है वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक रवैया अपना रही है। लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश भाजपा के द्वारा की जा रही है। आज हमारा कार्यकाल 2015 में मैं निर्वाचित हुई तीसरी बार जिला पंचायत में, और आज हमारा कार्यकाल 7 वर्ष का हो गया, जबकि 5 वर्ष में चुनाव होना चाहिए।
ठीक है, कोरोना के कारण पिछले साल नहीं हो पाए, पर बार बार तैयारियां होती है और उसके बाद शासन के द्वारा चुनाव नहीं कराया जाता है। तो सुनने में तो आ रहा है कि निकट समय में चुनाव होंगे, पर अब देखना ही है कब आचार संहिता लगती है और कब चुनाव का बिगुल बजता है। पर हम सभी, कांग्रेस पूरी तैयारी में है और कांग्रेस ने तो याचिका भी दायर कर रखी है कि चुनाव शीघ्र कराए जाए, क्योंकि देखिए, एक स्वस्थ प्रजातंत्र तभी जिंदा रह सकता है तब एक सशक्त विपक्ष हो। यदि हम चुनाव कराएंगे तो जो भी जीत के आएंगे वो अपनी अपनी भूमिका में रहेंगे, सत्ता पक्ष के साथी भी जीत के आएंगे और विपक्ष के भी जीत के आएंगे, पर जनता जिसे अपना जनादेश देगी वो निश्चित रूप से जीत के आएगा और अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। और अभी चूंकि विधानसभा में 2 वर्ष का समय है, तो जिला पंचायत का वार्ड नंबर 6 महिला के लिए आरक्षित है, तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगी कि मैं वहाँ से चुनाव लड़के और उस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करूँ। पिछले 20 साल से प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार है। 12 महीने कमलनाथ सरकार को छोड़ दें, अब पंचायती राज में राजनीति कर रहे हैं। देखा गया है जब वॉइस ऑफ की टीम ग्रामीण क्षेत्र में जाती है, पंचायत में जाती है, तो आज भी लोग कहते हैं कि गांव के अंदर सड़कें नहीं हैं, बिजली की समस्या है, पेयजल के लिए समस्या है। आज भी लोगों को पेयजल के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। क्या लगता है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ है? निश्चित रूप से आपकी बात बहुत कुछ सत्य है। जब कांग्रेस की सरकार थी और जब से मेरा राजनीति में प्रवेश हुआ 93 में, 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही। उस समय महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए स्व सहायता समूह का गठन करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको प्रोत्साहन देना, उसके अलावा महिलाओं को राजनीति में प्रवेश भी तभी किया गया और गांव-गांव में, मजरे टोले में स्कूल खोले गए, शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया गया। और आपको ध्यान होगा दीपक जी की सिंगोली से लगाकर हमारे पूरे ज़िले में दूर दराज के जो भी मनासा का भले वो पठारी क्षेत्र हो, सभी जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, जन स्वास्थ्य रक्षकों का भर्ती करना और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और यहाँ तक कि पानी संग्रहण, जल संग्रहण करने के लिए छोटे छोटे तालाब, तलैया बनवाना। एक समय ऐसा भी आया था जब दिग्विजय सिंह जी शासन में सूखा पड़ा था, अकाल हो गया था, उस समय भी सूखा राहत के कार्य करवाकर बहुत सारे तालाब, तलैयों का निर्माण करा। यानी कुल मिला के विकास की गंगा बहा दी गई और वो विकास यदि सतत जारी रहता, देखिए विकास कभी पूर्ण नहीं होता, वो लगातार चलता रहता, पर उस स्पीड से अगर चलता तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई गांव ऐसा बसता जहां पर प्राथमिक आवश्यकताएं, जो आज़ाद भारत के बाद बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि आज भी कई गांव बहुत, हम दूर अच्छे विकास की तो क्या बात करें, पर प्राथमिक आवश्यकताओं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव में सड़कें अच्छी नहीं है और पेयजल की भी समस्या है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए वंचित हैं। तो ये प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, इसकी बहुत बड़ी खामी है। ये केवल और केवल जनता को झूठ बोलकर सत्ता में आते हैं और जनता को गुमराह करके आज देश में केवल केंद्र और राज्य की सरकार ने ये किया है कि हिंदू का एक एजेंडा लेकर आए और कांग्रेस के मत्थे केवल एक बात उन्होंने ये डाल दी है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है और देश में सांप्रदायिकता का जहर खोलकर ये पार्टी शासन कर रही है। और कांग्रेस के समय जितना भी विकास हुआ है उसमें कोई आज प्रगति नहीं हुई है। कुछ राशि आती है और एक धनराशि के द्वारा सीमित विकास इनके द्वारा किया गया, पर एक तरह से विकास बहुत ज़्यादा अवरुद्ध है, जनता परेशान है, भ्रष्टाचार, महंगाई और कहना चाहिए कि सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं में बहुत ज़्यादा रुकावट आज देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी बात की है कांग्रेस नेत्री मधु बंसल ने, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार संप्रदायिकता की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, जिसके चलते विधानसभा से लेकर शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक ये झेर खोल दिया गया है। तो मैडम, आप इतनी बात करी हैं कि कांग्रेस सरकार के समय इतना विकास हुआ, भाजपा का तो कहना है कि 20 साल के अंदर हमने गांव-गांव में बिजली दे दी, गांव-गांव में सड़कें दे दी, हर घर में पीने का पानी है, बिजली को लेकर गाँव की समस्या खत्म हो गई, किसानों को खेती के लिए बिजली पर्याप्त दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं कि गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना मकान दे दिए, गरीबों को आवास दे दिया। तो जब इतनी योजनाओं सरकार चला रही है और आप एक तरफ कह रही हैं कि सरकार धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है, सरकार की योजना विफल कर रही हैं। देखिए ऐसा है दीपक जी, हाथ कंगन को आरसी क्या है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप स्वयं आपको
को मैं ले जाना चाहूँगी कि सबसे पहली जो आपने बात करी, दो बिंदु हैं। एक आपने कहा कि गांव में पर्याप्त बिजली मिल रही है। आज ये स्थिति हो गई है बिजली की कि बिजली तो दिग्विजय सिंह जी के शासन में भी उस समय कमी थी, और दिग्विजय सिंह जी के शासन में जब जिन परियोजनाओं पर कार्य होना था उसके पहले ही सरकार चली गई, और वो ये परियोजनाएं भाजपा शासन में पूरी हुई और उससे लगातार बिजली आपूर्ति में सुधार आया। परंतु बिजली आपूर्ति में सुधार के बावजूद आज विडंबना ये है कि किसान आधी रात को जाके पाणत कर रहा है खेतों पर, और उसे न दिन का चैन है और न रात का चैन है। जब चाहे जब बिजली काट दी जाती है, और इस तरह से शेड्यूल बनाया गया है कि पूरी रात किसानों को खेतों पर जाकर गुजारना पड़ रही है। ऐसा कभी भी कांग्रेस के समय पर नहीं हुआ। दूसरी आप बात कर रहे हैं कि गांव के अंदर जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी लोगों को दी जा चुकी है, तो मैं आपको चल के बताऊंगी ऐसे क्षेत्र जहां पर आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हम स्वयं आपको उन क्षेत्रों में ले चलेंगे जहां कहीं पानी की समस्या है, कहीं सड़कों की समस्या है, कहीं स्कूल तक बंद कर दिए हैं। और तो और इतना मैं कहना चाहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि कांग्रेस के समय पे जिन मजरे टोलों में स्कूल खोले गए थे वो भाजपा के शासन में बंद कर दिए गए हैं। अब वहाँ के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, या उन्हें किसी प्राइवेट स्कूल में महंगे खर्च पर स्कूल जाना पड़ रहा है। सरकार चाहे कितने दावे कर ले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की हालत बहुत से बदतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में ना बिजली है ना पानी, मगर टोलों के स्कूल भी सरकार ने बंद कर दिए। ऐसे जो ग्रामीण बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित हो गए। इस प्रकार का दावा करना है मधु बंसल का। मैडम, अब थोड़ा सा हम राजनीति की बात करेंगे। आप राजनीति में सरल सक्रिय हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर आपके लिए कहा जाता है कि जब विधानसभा आता है तो आप विधानसभा टिकट मांगती हैं, जब जिला पंचायत आता है तो जिला पंचायत टिकट मांगती हैं। इस प्रकार के आरोप आप पर लगते रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, आरोप तो लगाना एक आम बात है, आरोप जैसी कोई बात नहीं है। मैं डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में लगातार 20 साल से जीत रही हूँ, और जिला पंचायत का चुनाव एक मिनी विधानसभा होती है। लगभग हमारे विधानसभा क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया और 2 वार्डों से मैं लगातार जीत गई हूँ, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड ऐसे वार्डों से जीती हूँ जहाँ पर पहले कांग्रेस नहीं जीत पाई। कट्टर भाजपा के वार्डों से, है ना, केंद्र में और राज्य में जहाँ भाजपा की सरकार हो, ऐसे समय में निर्दलीय चुनाव जीतना बड़ी बात होती है। पर जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, क्योंकि मैं लगातार उनके बीच में उनके सभी कार्यों के लिए अपनी सेवाएं देती रही हूँ। तो जनता आजकल सब समझती है और वो विकास को देखती है। तो मैडम, मैं आपसे यही पूछूँ, आप 28 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, तो लगातार पार्टी ने इस क्षेत्र को, नीमच जिले को महिला सीट क्यों दिया? आप लगातार पंचायत का चुनाव जीती हैं, जिला पंचायत सदस्य लगातार सक्रिय रही हैं, तो ऐसे में कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आपको विधानसभा क्यों लड़वाया, विधानसभा का टिकट क्यों दिया? आप विधानसभा वंचित क्यों रहे? बहुत अच्छा प्रश्न किया दीपक जी आपने। मैं पिछली बार जब 2015 में वार्ड नंबर 5 से निर्वाचित हुई, उसके बाद ही जब मैं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी से मिली, तब उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया था कि अगला तुम्हें विधानसभा का ही चुनाव लड़ना है, और मध्य प्रदेश की तुम फाइटर लेडी हो, और पहला टिकट ही तुम्हारा होगा, और तैयारी करो। और तब से मैंने लगातार 2018 तक लगातार नीमच विधानसभा के सभी शहरी क्षेत्र में और सभी में अपनी सेवाएं ज़्यादा बेहतर ढंग से देना शुरू कर दी थी, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त थी कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी, और दिया भी। मेरा टिकट स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मतलब चयन किया गया, परंतु पाटीदार कोटे से टिकट दिया जाना था, तो लास्ट मोमेंट पे एक दिन पहले ही मेरा टिकट काट के और फिर हार्दिक पटेल की जिद पर बाहरी टिकट दिया गया, और उसी का परिणाम ये रहा कि नीमच से हमें पराजय का सामना करना पड़ा। यदि मेरा टिकट होता तो निश्चित रूप से नीमच की सीट कांग्रेस की झोली में होती। बहुत बड़ी बात की है कांग्रेस नेत्री मधु बंसल ने कि विधानसभा का टिकट भारी व्यक्ति को देने के चलते कांग्रेस को ये सीट गंवानी पड़ी, और यह जीत भाजपा की झोली में चली गई। 21 सालों से राजनीति में सक्रिय होने के बाद कई पदों पर वो रहे हैं, महिला कांग्रेस हो या जिला अध्यक्ष की बात हो, या राजनीतिक क्षेत्र के किन्हीं कई पदों पर वो सक्रिय रहे हैं।
लेकिन फिर भी विधानसभा टिकट से वो लगातार दूर हैं। मैडम, फिर चुनाव आने वाला है। वर्तमान समय में जिला पंचायत, जनपद, फिर विधानसभा भी आएगा, तो क्या अपनी दावेदारी करेंगे आप? हाँ दीपक जी, तो मैं डिज़र्व करती हूँ और मुझे आश्वस्त भी किया गया है कि अभी तो किन्हीं विशेष परिस्थिति के कारण टिकट कट गया था, आगामी चुनाव में लड़ना है। तो और तो पार्टी के जो वरिष्ठ जन हैं, जैसा भी आने वाले समय में जो भी तय होगा वो उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पर मैं निश्चित रूप से टिकट की मांग भी करूंगी और मैं लगातार लंबे समय से सेवाएं दे रही हूं, तो निश्चित रूप से मेरा हक भी बनता है और ये सीट कांग्रेस की निश्चित रूप से खाते में जाएगी यदि मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो। बहुत बड़ी बात की है मैडम ने कि अगर मुझे कांग्रेस पार्टी नीमच विधानसभा से अगर टिकट देती है तो ये सीट कांग्रेस की झोली में जीत में जाएगी। लेकिन